गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पार्ट 15। एंड जो अभी तक हमारी पार्ट 14 तक जर्नी रही है, जिस तरीके से मैंने मेंटल फ्रेमवर्क पे वर्क किया है, आपके थॉट्स को चेंज करने के लिए अलग अलग तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि जो जो चीज़ें मैंने आप सभी को समझाई वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। एंड टुडे इज़ पार्ट 15। एंड ये जो हमारा आज का पार्ट है, ये हमारा लास्ट है कि जिससे आप एक बेटर पर्सन बन सको। वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हो उसे आप अचीव कर सको। मेरी जो ये सीरीज़ है द आर्ट ऑफ लिविंग ऑसम लाइफ, ये कोई स्पेसिफिक एक फील्ड को लेके सीरीज़ नहीं है। नाम ही से फाइंड आउट हो जाता है कि ये जीवन जीने की कला, एक ऑसम जीवन जीने की कला। मैं बस यही आशा करता हूँ कि वॉट एवर यू वॉन्ट आप उसे जी पाओ, उसे डिज़र्व कर पाओ। बी स्मार्टर देन थिंक, ब्रेव बनो, करेजियस बनो एंड बिलीव इन यूर सेल्फ। अभी तक हमारी 14 पार्ट्स की जर्नी रही है और आज हमारा लास्ट पार्ट है 15। अगर हम इसको डे बाय डे से जॉइंट करें तो ये हमारे 15 डेज़ की जर्नी हो जाती है। बनाने के लिए मैं डेली भी बना सकता था, बट मैं इतना ज़्यादा बिज़ी होता कि मेरे पास इनके लिए टाइम निकालना ही पॉसिबल नहीं होता था। तो मैंने आप सभी के लिए टाइम निकाला, वीडियो बनाई, एडिटिंग की, और जैसे जैसे मुझे टाइम लगता रहा मैंने उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग इस चैनल पे वीडियोस अपलोड की। बेसिकली है क्या कि जैसे हम ड्राइविंग का कोर्स करते हैं 15 डेज़ का, तो सिर्फ हमने 15 डेज़ का कोर्स अटेंड किया, 15 डेज़ अटेंड किया, सिर्फ इतने से ही हमें ड्राइविंग नहीं आती। उसके लिए हमें कंसिस्टेंटली काम करना होता है। हम ड्राइविंग करते हैं, स्टार्टिंग में हमारा ध्यान होता है कि कब हमें किल्च भींचनी है, कब गियर चेंज करना है, कहीं एक्सीलेटर ज़्यादा ना चले जाए, कितना रोटेट हमें व्हील को करना होता है। तो इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस होता है। बट जैसे जैसे हमें टाइम हो जाता है तो हम उस चीज़ के स्पेशलाइज होने लगते हैं। हम उस पे कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, जिस वजह से जो हमने चीज़ सीखी है, कोई भी चीज़, मैंने अभी आपके सामने ड्राइविंग का एग्जांपल लिया, तो वो ड्राइविंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उसके बाद हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हमें कब किल्च भींचनी है, कब रेस देनी है, कब हमें गियर चेंज करना है। वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक प्रोसेस में हो जाती है। तो ये सेम हमारी लाइफ में भी फिट बैठती है कि जैसी सक्सेस आप अपने लिए जीना चाहते हो, कि जैसी सक्सेस आप अपने लिए सोचते हो, वो आपके लिए ऑटो पायलट हो जाए। आप उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, लेकिन किन चीज़ों पे? हैबिट्स पे, तो अपने थॉट्स पे। बिकॉज जो आज अपनी हैबिट बनाओगे, अपने थॉट्स बनाओगे, वो सब आपका रीज़न बनेगी
आपके सक्सेस होने का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैव बिग गोल्स, हमेशा बड़े गोल्स बनाओ, छोटे में नहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना। गोल तो बिग ही बनाने हैं, बट जो स्टेप्स हैं वो स्मॉल लेने हैं। सिंपली बात है, जो करना छोड़ देगा, एक्शन लेना छोड़ देगा, उसके लिए सब चीज़ें मुश्किल है और वो कभी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। सपोज करके चलते हैं कि हम किसी काम में 100% सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन कुछ परसेंट तो होंगे ना। और अगर हम मान लो फेल होते हैं तो वहाँ से हम इम्प्रूव करेंगे। हमें बस ये चीज़ देखनी है कि जो काम हम कर रहे हैं क्या उसकी डायरेक्शन ठीक है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ जिम का। तो जब हम जिम जाते हैं, फर्स्ट डे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके से पहले दिन ही हमारे गोल बन जाते हैं। और उस दिन जब हम जिम करते हैं, जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम तो हमें कुछ फील नहीं होता, हम मज़े मज़े में कर लेते हैं। बट जैसे ही हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें पेन महसूस होता है, हमारी मसल्स बिल्कुल थक जाती है और हमारा नेक्स्ट डे जिम जाने का मन ही नहीं करता। तो वहाँ पे हमारे सामने दो चॉइस होती हैं कि या तो हम छोड़ दें और या फिर जिम जाएं। एंड मैंने आपको बताया ना कि पेन इज़ ए यूनिवर्सल एंड सफरिंग इज़ आवर चॉइस। उसे सफ़र करना हमारे हाथ में है, बट पेन तो मिलेगा ही मिलेगा। बट वो पेन भी टेम्परेरी है। अगर हम पहली चॉइस लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, आई डू इट एनी वे, मैं किसी भी हाल में करूँगा, तो सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ डे, अप्रोक्सीमेट 1 वीक के बाद जो हमारा पेन होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। एंड वहीं मैं आपको सेकंड चॉइस लेके चलता हूँ कि हमने सोचा कि अब नहीं जा रहे, तो फिर सेकंड डे ब्रेक हो जाएगा हमारा, उस दिन हम नहीं जा पाएंगे। एंड फिर नेक्स्ट डे से हम बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, हमारी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी। और होता भी यही है, कोई सेकंड कोई थर्ड डे में ही छोड़ देता है जिम। देखो सिंपली बात है, हम जिम जाते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, तो मसल्स को हैबिट नहीं थी वेट लिफ्ट करने की, तो इस वजह से मसल्स ब्रेक होती है। एंड जब वे मसल्स ब्रेक होती है तो पेन उसी का ही रिजल्ट है। बट कुछ टाइम के बाद जो मसल्स ब्रेक हुई थी वो रीबिल्ड होती है, रीफॉर्म होती है, एंड उनमें स्ट्रेंथ होती है, शेप होती है, पावर होती है, जो पहले वाली से ज़्यादा होती है। तो सेम हमारी लाइफ का भी यही सिस्टम है, बिग गोल बनाओ एंड स्मॉलेस्ट स्टेप रखो। मैंने बताया ना आपको कि पेन इज़ ए यूनिवर्सल बट सफरिंग इज़ आवर चॉइस, एंड पेन टेम्परेरी है। तो मान लो आपने चॉइस ली कि जिम नहीं जाते, तो वहीं पे आप छोड़ दोगे। हमारी लाइफ में भी ये सेम चीज़ें हैं कि हमने कोई काम किया और वहाँ हम फेल हो जाते हैं, तो फेल हो जाते हैं तो वही हुआ ना, जिम वाला सिस्टम हो गया कि मसल्स ब्रेक हुई। अब वहाँ पे भी हमारे सामने दो चॉइस हैं, या तो हम दोबारा वेट लिफ्ट करें ताकि जो मसल्स ब्रेक हुई है वो रीबिल्ड हो सके, या फिर हम क्विट कर दें। तो लाइफ में सेम यही चीज़ है,
कि हमने कोई काम शुरू किया, उसमें हम फेल हो गए। दो चॉइस है, या तो करो या छोड़ दो। करोगे तो वहां से सीखेंगे। एंड क्विट करना तो सिंपली बात है, क्विट करना वो तो छोड़ ही दिया फिर। जिस तरीके से न्यू मसल्स आती है प्रोटीन से, न्यूट्रिशन से, उसी तरीके से जब कोई पर्सन ब्रेक होता है, कोई काम किया उसमें फेल हुआ, वो ब्रेक हुआ, तो वहां पे जो न्यूट्रिशन का काम करेगी, जो प्रोटीन का काम करेगी, वो क्या करेगी? वो मोटिवेशनल चीज़ें करेगी। मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वेबिनार, मोटिवेशनल बुक्स, जो उसके माइंड के लिए प्रोटीन की तरह काम करेगी। एंड दिस इज द शेप ऑफ योर लाइफ, विच नेम द आर्ट ऑफ लिविंग ऑसम लाइफ। कोई पर्सन ट्राई करता है, वहां पे वो सक्सेस नहीं हो पाया, फेल हुआ, तो लोग फेल हो जाते हैं ना, तो ये बोलते हैं मैंने ये काम शुरू किया था, इसमें मैं फेल हो गया। हमने भी किए थे ये काम, इसमें कुछ काम नहीं होता, टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, 2 दिन के चोचले। ऐसी ऐसी वर्डिंग सुनने में आती है लोगों की। किसी ने कोई काम शुरू किया तो फ्री की एडवाइस मिलती है इंडिया में, ये हमने भी किया था, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। जरूरी थोड़ी ना है कि जो आपने गलती की वही पर्सन यही करेगा गलती। एंड चलो ठीक है, आप फेल हो गए, बट आपने सीखने की ट्राई की कि कहाँ पे आप फेल हुए, किस वजह से फेल हुए? नहीं, कोई नहीं देखता ये चीज़ें। एंड यही देखना ज़रूरी है। कोई पर्सन ब्रेक होगा तो वो रीबिल्ड भी होगा, अगर उसके अंदर सक्सेस होने की इच्छा है तो। देखो, लाइफ में 2 ही चीज़ होती है, या तो विनर्स या क्विटर्स। फेलर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते फेलर्स? क्योंकि फेलर इज द पार्ट ऑफ विनर्स। आज के टाइम पे जो भी पर्सन सक्सेसफुल है, वो कहीं ना कहीं फेल होने की वजह से है। फेल हुआ तो वहां से उसने सीखा, समझा कि किस वजह से फेल हुआ, और नेक्स्ट टाइम जब उसने ट्राई किया तो वो गलती नहीं की। यही चीज़ है, इस वजह से वो सक्सेसफुल हो गया। और दूसरा क्विटर्स, वो तो आपको नाम से ही पता है कि वो बीच में ही छोड़ देंगे। सुबह उठने की आदत अभी तक डाली आपने। मैं डेली मॉर्निंग में 7 o'clock पे वेबिनार अपलोड करता था आप सभी के लिए। अभी तक आपने हैबिट बना रखी है, पर ये नहीं करना कि कल से नहीं उठना। कल से सेम टाइम जैसे अभी तक आपने किया, आप मेरे वेबिनार्स की वजह से टाइम टू टाइम उठ रहे हो ना मॉर्निंग में, तो वो सेम हैबिट बनानी है अपनी। बिकॉज कंटिन्यूस चॉइस मेक्स योर हैबिट्स। आपकी जो लगातार चॉइसेस होंगी ना, वो आपकी हैबिट बनती चली जाएगी। एंड आप वही बनते हो जो आप करते हो। आई नो कि वी आर इन स्मॉल बिजनेस जॉब्स, बट लाइफ इज बिग। एंड मैं ये चाहता हूँ कि जब आप दोबारा उन लोगों से मिलो ना, तो वो आपको पहचान ना पाए कि यार ये वही पर्सन है जो छोटी छोटी बातों पे गलतियां करता था, जो टाइम पास करता था, आवारागर्दी करता था। मैं आपके अंदर इतना ज़्यादा चेंज लाना चाहता हूँ। आई नो कि आप सभी जो जो मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हो, आप एक्टर्स बनना चाहते हो, बट एक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। एक्टिंग करना, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ वो एक एक्टिंग हो, मैं ये चाहता हूं कि उस लाइफ को जियो यार, बी सक्सेसफुल। उस जिंदगी को जीना होता है एक्टिंग करने के लिए। एंड अगर आप इस वेबिनार को अभी तक सुन रहे हो, तो मुझे पता है कि आपके अंदर वो आग है, वो जुनून वाली आग है। जब भी
आप इस वेबिनार को यहाँ तक सुन रहे हो, पार्ट 15 तक पहुँच गए हो। अदरवाइज मुझे पता है कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते ना, वो पहले पार्ट में ही छोड़ देते वेबिनार। सेकंड थर्ड की तो बाद की बात है, और आप तो अपनी लाइफ चेंजिंग के सबसे एंड पॉइंट पे हो। नाउ सिर्फ लाइफ में एक ही चीज मैटर करती है, और वो है ग्रोथ। जो लोग बोलते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, उनको जवाब अपने आप ही मिल जाएगा जब वे आपकी ग्रोथ देखेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, यू आर नॉट ग्रोइंग, तो दोबारा से फर्स्ट पार्ट से शुरू करो। नो हार्म, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिक्कत है बताओ? देखो क्या होता है ना, मान लो हम कोई बुक पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम हमने रीड की, कुछ चीज़ें समझ में आई, लेकिन हमारे मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं कि इसका कुछ ना कुछ मतलब डाउट होते हैं बुक से रिलेटेड। तो जब हम दोबारा बुक पढ़ते हैं तो और ज़्यादा क्लियरिटी आती है, थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो और ज़्यादा क्लियरिटी, ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगती है कि हमारे माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि यार ये बुक तो मैंने पहले भी पढ़ी थी, तो पहले मैंने क्यों नहीं इन बातों पे ध्यान दिया। ये चीज़ें होती है। अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट ग्रोइंग, तो आप दोबारा से शुरू करो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बची बात शॉर्टकट की। शॉर्टकट नहीं होता। लोग बोलते हैं सक्सेस का शॉर्टकट, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता। सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, और वो है हार्ड वर्क, बस। एंड चलो मैं मान के चलता हूं कि शॉर्टकट हो भी सकता है, बट वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए होगा, वो है सिर्फ हार्ड वर्क, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस आपको राइट डायरेक्शन पता हो, एंड अपने मन में ठान लो कि अब तो भाई काम करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है रेगुलर बेसिस पे। एंड मुझे पता है कि इनिशियल रिजल्ट नहीं आएंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर 14 सालों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए, अपना नाम बनाने के लिए खुद पे काम किया 14 सालों तक। आपको क्या लगता है कि उन्हें पहले साल से ही रिजल्ट मिलने शुरू हो गए होंगे? नहीं, इनिशियल लेवल पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जितनी लंबी जर्नी, उतने बड़े रिजल्ट एंड उतने बड़े एक्शन। अपनी एक्टिंग को निखारने के लिए उन्होंने इस लेवल पे काम किया। आगे इस चैनल पे बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ, कि किन किन एक्टर्स ने किस हद तक, किस लेवल तक मेहनत की, जिस वजह से आज उनका फिल्म इंडस्ट्री में नाम है। हम जिम जाते हैं, फर्स्ट मंथ हमें कुछ पता नहीं लगता, सेकंड भी नहीं, थर्ड मंथ में थोड़ा बहुत पता लगता है। तो बात क्या है इसमें? आपको क्या लगता है कि वो तीसरा महीना इंपॉर्टेंट है? नहीं, उससे जो पहले के फर्स्ट और सेकंड मंथ थे वे भी इंपॉर्टेंट है। वो पत्थर वाली स्टोरी आ गई ना कि 99 चोट मारी, कुछ असर नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। बाहर से पता नहीं चल रहा, लेकिन अंदर से तो बहुत कुछ पता लग रहा है ना। लेकिन जो 100वीं बार उसने चोट मारी, हल्की सी, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उसमें क्या 100वीं बार ने अपना रिजल्ट दिखाया? नहीं, 99 बार जो चोटें लगी उनका भी अपने आप में काम था। हो सकता है आपको भी ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में कोई भी विजिबल चेंजेस नहीं आ रहे, बट आएंगे जरूर, ट्रस्ट मी। इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग, देन डू इट बिग, बड़ा करो। आप रियल स्टेट में जाना चाहते हो, जहां पे आप एक घर बेचने की बात कर रहे थे, 10 घर बेचने की बात करो।
गोल, डू इट बिग। अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। स्टेप्स छोटे उठाओ, लेकिन गोल तो बिग ही रखने हैं, छोटा नहीं करना। जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। अब आपके मन में यह आया कि अगर नहीं हुआ तो जितना छोटा आप सोचने वाले हो उससे बड़ा होगा। तो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचो। 1% चलो बड़ा अचीव नहीं हो पाया, लेकिन जितना छोटा आप सोच रहे थे उससे तो बड़ा ही होगा ना। एंड सक्सेस लव स्पीड। जैसे बोलते हैं ना कि बेबी को बेस पसंद है, तो सक्सेस को स्पीड पसंद है, कामयाबी को रफ्तार पसंद है। कौन कितनी स्पीड में काम कर रहा है अपने ऊपर। एक्टिंग लाइफ में है तो कौन अपनी एक्टिंग में जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, फास्ट तरीके से काम कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। इट लव्स मोमेंटम एंड कंसिस्टेंसी इज द की। रॉकेट को देखा है ना, जब 100% थ्रोटल पे फोर्स होता है उसका, तब वो हवा में जाता है। उसके बाद मैटर नहीं करता कि 20% फ्यूल है या 30% फ्यूल है, चल जाएगा उसमें। बट स्टार्टिंग में तो उसके पास पूरा फ्यूल होना चाहिए ना, पूरा प्रेशर होना चाहिए। 50, 60, 70 थ्रोटल कुछ भी नहीं, पूरा 100% तो 100%। काम के लिए भी यही चीज़ें हैं, 100% मेहनत तो 100%। एंड आई नो दैट यू कैन डू इट एनी वे। नो अल्टरनेटिव। इसके अलावा हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव ही नहीं है, एंड होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज जो आज आप कर रहे हो, नथिंग फॉर योर सेल्फ, आपके लिए नहीं है सिर्फ वो, योर फैमिली, आपकी फैमिली के लिए भी है, योर सोसाइटी, आपकी सोसाइटी के लिए भी है, योर कंट्री, योर वर्ल्ड एंड योर यूनिवर्स। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आई वॉन्ट दैट यू बिकम मोस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल। यू ऑल बिकम सक्सेसफुल। बस आप सक्सेसफुल हो जाओ। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो आपके गोल हैं किसी भी फील्ड में, वो सब आपको अचीव हो। बस जैसे मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को इनकरेज करो कि वे भी अपने गोल्स जो उन्होंने बनाए हैं उनको अचीव करें। बस दिस इज़ माई मिशन ऑफ माई लाइफ। बस यही मिशन है। भले ही ये आप किसी के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, अपने पार्टनर के लिए करो, किसी के लिए भी करो, बट करो। डू इट एनी वे। किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए। आई बिलीव दैट, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। कंसिस्टेंसी चाहिए बस, और कुछ नहीं। वो खरगोश और कछुए वाली स्टोरी सुनी थी ना, कछुए की स्पीड कम थी खरगोश से, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंट था। भले ही आप स्लो स्पीड में चल रहे हो, बट कंसिस्टेंट रहो और डायरेक्शन का पता हो कि ये डायरेक्शन जाएगी कहाँ। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर आज आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो एक्टिंग की, तो हो सकता है इसको टाइम लग जाए, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को भी टाइम लगा था, 14 साल। मायने रखते हैं, अपने आप में मैटर करते हैं। बट अगर वे स्टार्टिंग में ये सोच लेते कि यार मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला, या ये जर्नी बहुत लंबी है, तो क्या होता? नहीं। लेकिन उनके गोल बड़े थे। मैंने बोला ना, थिंक बिग बट स्टेप स्मॉल। कदम छोटे रखो, प्लानिंग रखो, छोटी प्लानिंग करो, बट सोचो तो बड़ा ही। अपने लिए डिसिप्लिन बनाओ, रिग्रेट करो,
अगर फीलिंग नहीं है ना काम करने की, तब भी करो। अगर आप उदास हो, डू इट एनी वे, तब भी करो, बिकॉज यू हैव नो चॉइस। सपोज करके चलते हैं आप बिजी हो, तब भी करना है। करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। आप ऑफिस से आए, आप थके हुए हो, फिर भी करना है। फीलिंग अच्छी है आपकी, फिर तो आपको करना ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1% आप स्ट्रेस में हो, डू इट एनी वे। मोटिवेशन है, डू इट एनी वे। या सपोज करके चलते आप वैकेशन पे गए हुए हो, फिर भी जो काम है, जो आपके गोल्स को अचीव करेगा, किसी भी हाल में, कैसे भी, डू इट एनी वे। देखो कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी इज द की। आज का वेबिनार का टॉपिक ही ये कंसिस्टेंसी, बस और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट। अगर आप बहाने बना रहे हो, तब भी डू इट एनी वे, कंसिस्टेंट। आई नो कि यू आर ऑल अमेजिंग पर्सन। देखो, गॉड ने हमें वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए एंड अब हमें ये गिफ्ट दुनिया को ऑफर करने। हमेशा दिल की सुनो, दिल की डिज़ायर, एंड दिल से उस काम को करो। डू इट एनी वे, एनीथिंग विल हैपन, कुछ भी हो जाए, स्टे कंसिस्टेंट। लाइफ इज ए गिफ्ट। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि होते तो जानवर भी हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। मेक समबडी स्माइल। मैं इतना चाहता हूं कि जो लोग आपसे मिले, दे कांट फॉरगेट यू। आपको भूल नहीं सकते वे। इस तरीके से आप बनो कि जो आपसे मिल गए, आपके फ्रेंड बन जाए, वो आपको भूले ना। होता है ना ऐसा कि जब हम किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार इस पर्सन से मैं पहले मिला हूँ, इसका बिहेवियर कितना अच्छा है, इसका बोलने का तरीका कितना अच्छा है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है इससे मिलने की। लेकिन वहीं अगर हम किसी और पर्सन से मिलते हैं, उससे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, लेकिन उसके फेस से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें कुछ नेगेटिव सा फील होता है कि यार इससे मिल के मज़ा नहीं आया, थोड़ा पता नहीं कैसा पर्सन है। तो वो चीज़ें देखो, हमारी बॉडी है ना, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें बता देती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं चाहता हूँ कि आपको लोग अच्छाई के लिए जाने। आप क्या सोचते हो कि जब मैं कहीं जाऊं तो मुझे लोग किस तरीके से जाने? पॉजिटिव पर्सन के नाम से, कि भाई आप जिससे मिलो ना, लोग आपके फैन हो जाएं। यार इस जैसा बंदा नहीं है कोई। बी जेंटल विथ एवरीबडी। हमेशा सब लोगों के साथ जेंटल रहो, बट नॉट योर सेल्फ। अपने साथ जेंटल नहीं हो ना। लोग कहते हैं कि यार अपने साथ भी थोड़ा रहम करो, थोड़ा लेट उठो, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा है ना, मतलब हमारे जो गोल्स हैं उस पे से डिस्टर्ब करने की बातें करते हैं कि यार तुम इतना स्ट्रेस में रहते हो, इतना पेन लेते हो, इस तरीके से। बट मैं ये बोलता हूँ कि जेंटल विद एवरीबडी, हर किसी के साथ जेंटल रहो, बट नॉट योर सेल्फ। अपने साथ जेंटल नहीं होना। भाई पेन लेना है तो लेना है, स्ट्रेस लेनी है तो लेनी है। क्यों? पेन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तभी तो बॉडी उसके लायक बनेगी ना। हम स्ट्रेस ले सकते हैं, गॉड ने वो चीज़ हमारे अंदर डाली है कि हम स्ट्रेस ले सकते हैं, हम पेन ले सकते हैं।
एंड पेन इज टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए होगा, फिर वो हैबिट में आ जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, और उस वजह से पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, हमें खुद पता नहीं चलेगा। मैंने बताया था ना आपको कि लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बदलती है, ज़िंदगी नहीं बदलती, बदलते हो आप, आपकी हैबिट्स, और जब वे बदलेगी तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। आपका नाम उनके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, एक छाप छोड़ जाए, फिर पैसा इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आप सभी से सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो एक्टिंग? पैसे के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए? नहीं। ज़्यादातर लोगों का सक्सेस ना होने का एक्टिंग लाइन में सिर्फ यही है रीज़न, कि वे इन चीज़ों के लिए आते हैं। चलो आप बताओ, आप किस लिए आए हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप एक्टिंग लाइन में किस लिए आना चाहते हो, रीज़न। मैं भी आप ही की तरह हूँ, बस हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत सीखा हो। 2 ही आँख, 2 ही पैर, 2 ही हाथ, 2 कान। बताना मुझे कि आप एक्टिंग लाइन में किस वजह से आना चाहते हो, किस रीज़न से आना चाहते हो। वॉट एवर यू आर डूइंग, पैशन शुड बी इन्वॉल्व। अगर आपका पैशन है ना उसमें, तो भाई साहब आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई लालच नहीं। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर परसेप्शन। अपने परसेप्शन को बदलो, नज़रिए को बदलो, लोगों से जेलस होना बंद कर दो, सेल्फिश होना बंद कर दो लोगों के साथ। हमेशा जेनरस रहो, थैंकफुल करो अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, और जो लाइफ में है उन सभी लोगों का। अब्यूज़ तो करना बिल्कुल बंद कर दो। बी ए चैम्पियन, ग्रेटेस्ट एंड अनस्टॉपेबल। बिलीव इन यूर सेल्फ एंड आई नो कि यू आर बिकमिंग ए सक्सेसफुल पर्सन। And if you have any question, any doubt, then feel free to comment section. एंड मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप दिल से मेरी हेल्प करना चाहते हो ना, तो आप अपने जैसे पर्सन्स की हेल्प करना शुरू कर दो। उन्हें ये वेबिनार का लिंक शेयर करो ताकि उन्हें मिले तो वो भी इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ यहाँ पे एक्टिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, बस जो जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, लाइफ टाइम सक्सेस किसी के पास नहीं होती। लोग बोलते हैं कि लाइफ टाइम सक्सेस हो जाएगी, नहीं। आप यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हो, बिजनेस में अच्छा कर सकते हो, बट आज के लिए, नॉट टुमारो। कल आपको दोबारा से मेहनत करनी होगी। दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। यू कांट ओन सक्सेस। आप सक्सेस को खरीद नहीं सकते। यू कैन ओनली रेंट सक्सेस। आप उसका रेंट पे कर सकते हो सक्सेस का, एंड रेंट तो आपको डेली के हिसाब से देना होगा। आप कंप्लीट तरीके से सक्सेस को नहीं खरीद सकते लाइफ टाइम के लिए, ओन नहीं कर सकते, सिर्फ रेंट कर सकते हो। आप रेंट पे खरीद सकते हो। एंड सक्सेस का रेंट क्या है? कंसिस्टेंट। सो आई होप कि जो जो चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर की अच्छे से समझ आई होगी। लास्ट पार्ट, इसी के साथ हमारा द आर्ट ऑफ लिविंग ऑसम लाइफ सीरीज़ का एंड होता है। मुझे पता है कि ये सीरीज़ अगर किसी ने भी अटेंड कर ली ना, उसके लिए एक्टिंग क्या,
कोई भी फील्ड में जाना इजी हो जाएगा, इजी। बट अब सिर्फ सवाल एक है कि कैसे। सॉल्यूशन भी सिर्फ एक ही है, एक्शन। कि जो चीज़ें आप सबके साथ शेयर की, अगर वो आपने अप्लाई कर ली, एक्शन मोड में उसको ले आए, तो भाई साहब सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। उसके अलावा बहुत सारी ट्रिक्स होगी, एक्टिंग में है, तो ये सिर्फ एक बेसिक फंडामेंटल है किसी भी लाइफ को समझने का, सक्सेस होने का। आगे की बहुत सारी प्रोसेस हैं एक्टिंग के लिए, सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ इस चैनल पे ले आऊँगा। उससे पहले मेरा आप सभी के साथ इस सीरीज़ के साथ आप सभी का इंट्रोडक्शन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, you go self-made.